हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ अस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं कि पैराडॉक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, देन उसका पर्पस देखेंगे लिटरेचर में, उसका इफ़ेक्ट क्या क्रिएट होता है किसी रीडर के माइंड में, लिटरेचर में उसका यूज़ कैसे किया जाता है एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट विच एट फर्स्ट ग्लांस appears to be contradictory, but on further reading it seems to contain an element of truth. पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिस भी फिगर ऑफ स्पीच में इसको यूज़ किया जाता है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हमें दिखता है जैसे वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो, मतलब वो खुद का ही विरोध कर रहा हो, लेकिन बाद में ये क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर छुपी होती है, कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर होता है ट्रुथ का। पैराडॉक्स को हम हिंदी में विरोधाभास अलंकार भी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स क्या होता है, एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है। ऑक्सीमोरन क्या होता है, जब दो वर्ड्स जो होते हैं वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए फील होते हैं, जैसे कि प्रिटी, अगली, बिगनिंग, एंड। लेकिन पैराडॉक्स में क्या होता है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी फील का होता है। आइए समझते हैं। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। इसमें बिगिनिंग और एंड दोनों एक साथ यूज़ नहीं हुए तो ये ऑक्सीमोरन का टाइप नहीं होगा। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड, पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है, इसलिए ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट, माई वीकनेस इज़ माई स्ट्रेंथ। देखिए, वीकनेस और स्ट्रेंथ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं कुछ इस पर डाउट हो रहा होगा, मगर इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर छुपा है ट्रुथ का। इन जनरल जैसे हम बोलते हैं कि मेरी कमजोरी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, माई वीकनेस इज़ माई स्ट्रेंथ, तो इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर छुपा हुआ है ट्रुथ का। तो ये है पैराडॉक्स का एग्जाम्पल। आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज दैट कंटेन्स आइडियाज दैट सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट और टू अगेंस्ट लॉजिक। ये स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट फील होता है एंड लॉजिक के अगेंस्ट आपको दिखाई देता है जब आप इसको पढ़ते हैं। जैसे कि यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। अब आपके दिमाग में होगा ये क्या बात हुई, क्योंकि पैसे को खर्च करके क्या सेव कर सकते हैं, नहीं ना, लॉजिक के अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, पैराडॉक्स होगा। अब आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, जब आप मनी को स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कहीं, तभी तो आपका और ज़्यादा इनकम जनरेट होता है। तो ये होता है हमारा पैराडॉक्स की जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको कॉन्ट्राडिक्टरी फील होता है। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट, डोंट गो नियर द वाटर टिल यू हैव लर्न हाउ टू स्विम। अब आप देखिए, ये सेंटेंस आप जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्ट फील हो रहा है पूरा स्टेटमेंट, डोंट गो नियर द वाटर टिल यू हैव लर्न हाउ टू स्विम, बट इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो ज़रूर छुपी हुई है कि पानी के पास नहीं जाइए, नहीं तो आप तैरना सीख जाएंगे। देन नेक्स्ट है, लव इज़ अ डिसीज़। ये क्या बात हुई, लव इज़ अ डिसीज़, नहीं ना। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी फील हो रहा है हमें। देखिए, इसमें कुछ ना कुछ इम्पॉसिबल सा फील होता है जब आप पढ़ते हैं, बट एक्चुअली इट मेक्स सेंस। लेकिन जब आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको एक सेंस ज़रूर नज़र आता है। जैसे कि टू ब्रिंग पीस वी मस्ट वॉर, द मोर वी नो द लेस वी अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। तो ये स्टेटमेंट पढ़ते टाइम आपको इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन जब आप इनको रीड करते हैं दिमाग में तो ये आपको इनमें सेंस ज़रूर नज़र आता है, जब पूरा पूरा स्टेटमेंट ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है यहाँ पे। तो ये पैराडॉक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। यदि आपने और भी फिगर ऑफ स्पीच के वीडियो ना देखे हों, जैसे सिमिले, अल्ट्रेशन क्या होता है, ऑक्सीमोरन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में गिवन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पर्पस क्या होता है पैराडॉक्स का लिटरेचर में, आखिर हम क्यों यूज़ करते हैं पैराडॉक्स को। व्हेन यूज्ड एज अ लिटरेरी डिवाइस, पैराडॉक्स कैन एक्सप्रेस एन आइडिया विच इज़ नॉट इन लिंक विद अ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। देखिए, लिटरेरी डिवाइस में जब पैराडॉक्स का यूज़ किया जाता है तो क्या होता है कि ये आइडिया को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करता है जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अपोजिट होता है या उस लॉजिक के अपोजिट होता है। देन इट इज़ रेगुलरली यूज टू हैव द रीडर और लिसनर थिंक इन अ मोर क्रिएटिव वे। जब इसका यूज़ किया जाता है तो क्या सोच के किया जाता है कि रीडर और लिसनर इसको
और भी क्रिएटिव वे में इसको फील करेंगे या जो भी वर्क है उसको क्रिएटिव वे में समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ नो बडी, जब हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ भी बात हो जाती है, तो आप बोलते हो ही इज़ नो बडी, वो तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। आप उसका क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट से। ही इज़ अ वाइज फूल, वो तो बुद्धिमान मूर्ख है। पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट फील हो रहा है। योर एनिमीज फ्रेंड इज़ योर एनिमी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैराडॉक्स का यूज़ किया जाता है इन क्रिएटिव वे, और ये ट्रेडिशनल बात के बिल्कुल अपोजिट जाता है, लॉजिक के बिल्कुल अपोजिट जाता हुआ आपको फील करता है। तो आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पैराडॉक्स को किसी भी क्वेश्चन में किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लिटरेचर में इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन एंड गिव्स एम्फेसिस, रीडर के अटेंशन को गेन करते हैं। क्रिएट एन अनयूजुअल थॉट और विजुअल इमेज विथ वर्ड्स, वर्ड्स के द्वारा राइटर्स क्या करते हैं, रीडर्स के माइंड में अनयूजुअल थॉट्स को क्रिएट करते हैं और एक विजुअलाइजेशन करा देते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। कन्वे अ टोन ऑफ आयरनी, इसमें क्या होता है, एक आयरनी वाला फील आता है। आयरनी में भी क्या करते हैं हम, एक प्रकार से व्यंग करते हैं कि जैसे कि अरे तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, बिल्कुल कौवे की तरह सुरीली आवाज़ है आपकी, या फिर तुम बहुत बहुत अच्छा डांस करते हो माइकल जैक्सन की तरह। अब ज़रूरी थोड़ी कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि आप बहुत अच्छा डांस करते हो, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, आपको आयरनी की टोन नज़र आ रही है कि वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो दे रहा है इंसान, वो क्या कर रहा है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है, मतलब आपको एक ताना मार रहा है। Then it add a surprise twist for readers used simply charm और humor, ये रीडर के लिए एक तरह का सरप्राइज ट्विस्ट ऐड कर देता है राइटिंग वर्क में। एंड ये इट इज़ यूज सिंपली चार्म और ह्यूमर, एक सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना पड़ता है आपको जब आप इस टाइप के वर्क या इस टाइप के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। लिटरेचर में इसका यूज़ देखते हैं। विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट में यूज़ किया ये सेंटेंस इस फिगर ऑफ स्पीच को। आई हैव टू बी क्रूल इन ऑर्डर टू बी काइंड। क्रूल और काइंड तो कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड हैं, बट ये साथ में यूज़ नहीं हुए हैं, नहीं तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन होता। आई हैव टू बी क्रूल इन ऑर्डर टू बी काइंड, पूरा पूरा सेंटेंस जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टू अर्ली सीन अननोन एंड नोन टू लेट। इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पैराडॉक्स का यूज़ किया गया है, टू अर्ली सीन अननोन एंड नोन टू लेट। नेक्स्ट चार्ल्स डिकिन ने अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में भी पैराडॉक्स को यूज़ किया है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, यही टाइम जो है सबसे अच्छा भी है और यही टाइम सबसे बुरा भी है। तो ये दो स्टेटमेंट अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट करते यहाँ पे फील हो रहे हैं। आइए इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। विच डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन दी लाइन सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। ये जो स्टेटमेंट बोला गया है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हुआ है। फर्स्ट हाइपरबोले, बी एंटीथेसिस, सी सिमिले, डी पैराडॉक्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट हु इज़ नेवर सक्सीड। सक्सेस उनके द्वारा काउंट की जाती है जो कभी सक्सेस हुए ही नहीं है, मतलब ये पूरा पूरा स्टेटमेंट क्या हो रहा है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा हमारा, पैराडॉक्स। सो द आंसर इज डी पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केयरलेस सी इज विथ आर्टफुल केयर अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है आयरनी, बी पैराडॉक्स, सी सिमिले, डी मेटाफोर। यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, केयरलेस, सी इज़ विथ आर्टफुल केयर, मतलब वो केयरलेस भी है और केयरफुल, केयर करने का उसके अंदर आर्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट दैट रिवेल्स अ काइंड ऑफ ट्रूथ। ऐसा स्टेटमेंट जो कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है बट ये क्या करता है, एक टाइप का ट्रुथ रिवेल करता है। तो ऑप्शन है हमारे फर्स्ट आयरनी, बी ओनोमोटोपिया, सी पैराडॉक्स एंड डी सिमिले। तो आपको पता ही ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी फील होता है और उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर होता है ट्रुथ का, तो हमारा आंसर होगा पैराडॉक्स। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द स्टेटमेंट दैट देयर आर
नन सो क्रीडुलियस एज इन्फिडल्स इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ, ये स्पेलिंग में इन्फिडल्स है, नन सो क्रीडुलस एज इन्फिडल्स इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीमोरन, बी एंटीथेसिस, सी मेटानॉमी एंड डी पैराडॉक्स। तो यहाँ पर क्रीडुलस मतलब होता है विश्वास करने योग्य और इन्फिडल्स मतलब होता है जो धोखेबाज किस्म का इंसान होता है। तो इस पूरे सेंटेंस का एक मीनिंग निकलेगा जो कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी फील होता है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर है। नन सो क्रीडुलस एज इन्फिडल्स, तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा डी पैराडॉक्स। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन्स आई शट माई आईज सो दैट आई कैन सी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। आई शट माई आईज सो दैट आई कैन सी, ये पूरा पूरा सेंटेंस क्या हो रहा है, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पैराडॉक्स, बी ऑक्सीमोरोन, सी मेटाफोर, डी आयरनी। सो द आंसर इज ए पैराडॉक्स। तो आज के वीडियो में हमने समझा, डिस्कस किया कि डेफिनेशंस क्या होती है पैराडॉक्स की, उसके एग्जांपल्स कैसे होते हैं, उसको आइडेंटिफाई क्या करना है, कैसे करना है, लिटरेचर में उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। देन उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।